उनका बहुत बहुत शुक्रिया जब कभी तो इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। जैसा कि आपको याद है कि लास्ट वीक हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कपड़े उतार के, तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी दिया, आप लोगों ने हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई, तो काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है। लेकिन हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही डिमांड है कि भी इसको टाइम बाउंड अंदर किया जाए और एक हफ्ते का टाइम मैक्सिमम, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो सिविलिंग किलिंग जो हमारी पुंछ के अंदर हुई है उसके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए। ये हमारी तरफ से आपके विसात से जो सरकार को कहना है। तो मज़ीद डिटेल जो है हमारे तालिब भाई हैं यहाँ पर, ये को 5-6 दिन वहाँ पर रह के पूरी रिसर्च करके आए हैं, ये आपसे डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सफ़ीर भाई ने जैसे आपको बताया, हम सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों में पुंछ में जिस तरह से 3 बेगुनाहों की जान चली गई और उसके बाद बहुत सारे ऐसे थे जो अधमरे जिनको हॉस्पिटल्स में डाला गया। आज मैं सारे लोग अपने अपने हिसाब से गए, लेकिन हमारी टीम वहाँ पे गई, इंक्लूडिंग मैं वहाँ पे 4-5 दिन वहाँ पे काम करके आया। और हमारा एक्टिविस्ट का हमेशा से ये रहता है कि हम अपने लेवल पे एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो हमारी जो लोकल लेवल पे जो लोग चशमदीद हैं उनसे बात करके जो हमने पाया है उसमें यह है कि मेजर पंकज 48 RR कि जो हैं ये सारा का सारा मसला उनका क्रिएट करा हुआ है। देखें, इंडियन आर्मी जो है बहुत डिसिप्लिन्ड आर्मी है। अब इंडियन आर्मी को अपना जो साख है उसको कायम रखने के लिए भी ये मेजर पंकज और उनके साथी, जिसमें जग्गी नाम से कोई आदमी शामिल है, उनके साथ कोई दूसरा आदमी शामिल है, 3 पुलिस वाले उसमें शामिल हैं, जिसमें एक रफ़ीक नामी आदमी है, एक गुलाम मुस्तफ़ा है। तो ये लोग आज तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि आज तक बहुत मर्तबा जिन लड़कियों के सामने ये कत्ल हुए हैं उन लड़कियों ने बार बार ये स्टेटमेंट जारी किया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब भी FIR जो है अननोन पे है। दूसरी चीज़ ये है कि शुरू में हमने एक डिमांड रखी थी कि ये जो 48 RR का माल कैंप है, मतलब 48 RR आपका पूरा बीजी गली वगैरह ये DKG वगैरह पूरा कवर करती है, लेकिन वो जो माल का कैंप है जहाँ पे इन लड़कों को मारा गया उसकी हमने डिमांड की थी कि उसको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये लोकल्स की आज भी आप जो लोग जाते हैं वहाँ पे टोपी पीर में तो देखते हैं कि वहाँ आज भी पुलिस बैठी हुई है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। तो इंडियन आर्मी का ये तासर नहीं जाना चाहिए कि इंडियन आर्मी से लोगों को बचाने के लिए वहाँ पे पुलिस तैनात है, तो वहाँ पे 16 RR हो या बाकी कोई इस तरह की टुकड़ी हो वहाँ पे तैनात की जाए, लेकिन 48 RR को वहाँ से निकाला जाए। उसका रीज़न क्या है कि हिंदुस्तान का कानून ये बोलता है कि फेयर एंड फ्री जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब 48 RR वहीं पे बैठी हुई है तो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी, नंबर 1। दूसरा सबसे अहम मसला जो आपसे सीरियसली डिस्कस करना है वो ये है कि हमने बार बार कहा, सामनी से 9-10 लोगों को उठाया हुआ था, वो सुरनकोट के सिविल अस्पताल में थे, उनको घर वापस भेज दिया। लेकिन जो माल के कैंप में जिन लोगों को पीटा गया, जैसे थना मंडी में आपने देखा, थना मंडी से लोगों को उठाया गया, राजौरी में रखा गया अस्पतालों में, अब वो भी वापस चले गए हैं घर। ये जो लोग थे जिनके साथी मारे गए और वो बच गए हैं, आधमरे थे, उनमें से एक को उधमपुर शिफ्ट कर दिया, बाकियों को सुरनकोट के अंदर पोठा नाम से आर्मी का एक कैंप है वहाँ पे रखा गया था। अब कल की खबर है ये कि कल उन सारे के सारे जख्मियों को शिफ्ट किया है राजौरी के कैंप में। और देखिए हो क्या रहा है, आर्मी का कोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसके अंदर वो जो जितने भी जख्मी हैं, मतलब मुझे पीटा गया, मैं बच गया, मेरे साथी को पीटा गया, वो उसकी वफात हो गई, उसकी मौत हो गई, तो मैं चशमदीद गवाह हूं। अब गवाही किस तरह से ली जा रही है कि राजौरी के अंदर वो जिस दिन उठाया उसके बाद पीटा, फिर पोठा के हॉस्पिटल में रखा, शाम तक रात तक हर वक्त 24 घंटे आर्मी वाला दिख रहा है उसको। अब राजौरी में ला के उसको उसी हालत में उससे गवाही करवाई जा रही है कि भाई विटनेस दे। तो सबसे पहले तो हम इस तरह की किसी भी इन्वेस्टिगेशन को नहीं मानते जो प्रेशर के अंदर हो। देखें आप, मतलब आर्मी की कंट्रोल में वो किस तरह से गवाही, देखिए आप निकालिए, जज साहब के पास ले जाइए, वहां पे करवा लीजिए स्टेटमेंट, आप ले जाइए तहसीलदार साहब के सामने स्टेटमेंट करवा लीजिए। तो ये 2-3 मेन पॉइंट्स हैं जो हम रख रहे हैं कि एक तो चशमदीद जिनके नाम ले रहे हैं, जिसमें जगी है, मेजर पंकज है और बाकी लोग हैं, जिसमें पुलिस के भी कुछ लोग हैं, उन सब पे नकेल कैसी जाए। और नंबर 2, जो गवाहों को वहां से उठा के राजौरी में जबरदस्ती उनसे गवाही प्रेशर के अंदर ले जा रही है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। थैंक यू।